हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, मैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और देखिए नीचे आने पर आपको यहां पर दिखाई देगा कि 5 फरवरी 2021 के डेट में एक नोटिस आई हुई है। नोटिस है कि नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, एमटीएस 2020 वाला जो वैकेंसी था वो अब आ चुका है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को हम लोग ओपन करते हैं और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा एसएससी एमटीएस 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2020 वाला एसएससी की वैकेंसी है एमटीएस की, जो कि अब 2021 में आई हुई है। यहाँ देखिए, आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। कब से शुरू हो रहा है तो 5/2/2021 से। लास्ट डेट जो है वो 21/3/2021 है। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। क्या होता है कि 10 से 12 दिन पहले एसएससी का जो है सर्वर वो डाउन हो जाता है और आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, तो आपसे अनुरोध है कि आप फरवरी में हार्डली फॉर्म फिलअप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये है लास्ट डेट 21/3/2021 को रात के 11:30 बजे तक। उसके बाद देखिए, लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ये 23/3/2021 रात के 11:30 बजे तक है। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ये 25/3/2021 रात के 11:30 बजे तक है। उसके बाद देखिए, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये बात का ध्यान रखना है आपको। ये 29/3/2021 तक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, आपका जो इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, एक टायर 1 होता है और टायर 2 होता है। टायर 2 जो है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है एस्से या फिर एप्लीकेशन लिखना होता है। देखिए, टायर 1 का जो एग्ज़ाम टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो है 1/7/2021 से लेकर के 20/7/2021 के बीच में ये एग्ज़ाम चलेगा। टेंटेटिव डेट है। उसके बाद टायर 2 का जो डेट है वो 21/11/2021 रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ वैकेंसी देखिए, इन्होंने वैकेंसी बताई नहीं है कि कितनी वैकेंसी आई हुई है, लेकिन 8,000 से प्लस में ही वैकेंसी रहेगी, इतना तो निश्चित है। ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि डिटेल अबाउट वैकेंसीज विल प्रोवाइड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये रहा एसएससी का वेबसाइट। ठीक है, तो अगर कोई आता है सूचना तो ये जो है अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। उसके बाद फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब तो आपको पता होगा, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सब आप पहले से भी फॉर्म फिलअप करते आ रहे हैं, इतनी आइडिया तो आपको हो गई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि देखिए, एज लिमिट जो रखा गया है, इसका कट ऑफ डेट वो 1 जनवरी 2021 रखा गया है। ठीक है, देखिए एसएससी एमटीएस का पिछले वर्ष अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा या फिर नहीं दिया है तो आप जान लीजिए। देखिए, 2 एज ग्रुप में एग्ज़ाम हुआ था। एक एज ग्रुप था 18 से लेकर के 25 साल, एक एज ग्रुप था 18 से 25 साल और दूसरा एज ग्रुप रखा गया था 18 से लेकर के 27 साल। 2 एज ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो देखिए, जो 18 से 25 साल का एज ग्रुप है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1996 एंड लेटर देन 1/1/2003, यानी कि 18 से 25 साल का जो एज ग्रुप है, अगर उसमें आप देख लीजिए, अगर आपका जन्म जो है, सबसे पहले तो यहाँ से पहचान लीजिए कि आप 18 से 25 के एज ग्रुप में हैं कि नहीं। अगर आपका जन्म 2/1/1996 या फिर 2/1/1996 से लेकर के 1/1/2003 के बीच में है तो आप समझिए कि आप 18 से 25 के एज ग्रुप में हैं। ठीक है, और आपका एज काउंट कब से करना है तो 1 जनवरी 2021 तक। क्लियर। उसके बाद देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2/1/1994 है या फिर 2/1/1994 से लेकर के 1/1/2003 के बीच में आता है तो आप 18 से 27 एज ग्रुप वाले में हैं। ठीक है, और डेट कहाँ से काउंट करना है, 1/1/2021 तक आपका डेट जो है 18 से 27 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, बाकी जो है रिजर्वेशन वाली, ये एज यूजुअल है। SC ST का 5 साल है, OBC का 3 साल है, PWD अनरिजर्व्ड का 10 साल है, PWD OBC का 13 साल है। उसके बाद PWD SC ST का 15 साल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आइएगा,
ये सब कुछ रिजर्वेशन का लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नीचे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नीचे सबसे पहले आने पर आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है, जो केवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपको 1/1/2021 सब कुछ इसमें काउंट किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। केवल 10वीं पास होना चाहिए, वो भी कब से, तो 1/1/2021 तक या फिर 1/1/2021 से पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 2020 में 10th पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मार्कशीट है, आपके पास एडमिट कार्ड है, कोई भी एक जो है प्रमाण चाहिए कि आपने 1/1/2021 से पहले मैट्रिक पास कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। इट इज रिटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। उसके बाद मेयर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट बाय द कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो मैंने बताया कि एक प्रमाण होना चाहिए बोर्ड, यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आगे है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप, जैसे मैंने एसएससी के वेबसाइट पर गया था, वहाँ जाना है आपको। कॉर्नर में यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपना फिल करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। वैसे मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, साइबर कैफ़े की व्यवस्था नहीं है, तो आप मोबाइल से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, इस बार जो है 2021 में एसएससी की जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है फ़ोटो में। देखिए, पहले क्या होता था कि आपको फ़ोटो 20 से 50 KB के बीच में लगता था, लेकिन उस पर नीचे डेट नहीं लिखा होता था फोटो का। लेकिन इस बार एसएससी ने कहा है, यहाँ पढ़ लीजिए, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months, ठीक है, ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए फोटो जब ये वैकेंसी आया है। जैसे अभी फरवरी में आया है तो फरवरी से जो है 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए पीछे। उसके बाद आगे देखिए, एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, जिस दिन फोटोग्राफ लिया गया है उसका डेट शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, क्लियरली फोटोग्राफ पर प्रिंट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपका फ़ोटो रहा तो यहाँ आपका तो फ़ोटो हो गया, यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ जो है ये आप लिखवा दीजिएगा, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ फोटो, जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है उस दिन का डेट यहाँ पर आप डलवा दीजिएगा। और 3 महीना पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लिखा हुआ है कि अप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड, अगर डेट नहीं लिखा हुआ है ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका एप्लीकेशन। और ये फोटो का साइज है कितना, तो 20 KB से लेकर के 50 KB तक। उसके बाद देखिए सिग्नेचर होता है, ठीक है। देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये भी बात यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है, 31/3/2021। उसके बाद आगे देखेंगे फ्रेंड्स, हाँ आगे देखिए, आगे एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, 100 रुपया फ़ी लगने वाला है। चाहे तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन चालान जो है जनरेट करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए, वोमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विस मैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फ़ी, ठीक है, इनको फ़ी नहीं देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड कब, 23/3/2021 रात के 11:30 बजे तक। उसके बाद चालान वाला सब कुछ यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए, सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है, आपका सेंटर जिस जोन से भी आप भरेंगे उसी जोन में आपको सेंटर चुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसी जोन में चुनना है। जैसे आपने एक सेंटर चाहा कि हम भागलपुर चुन लेते हैं और दूसरा सेंटर आप चाहेंगे कि हम रांची चुनेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप रांची चुनते हैं तो आपका सेंटर इसी रांची वाले में ही चुनना है, यानी कि आपको ईस्टर्न रीजन में ही चुनना पड़ेगा। अगर आप भागलपुर चुनते हैं तो आपका जो 2 सेंटर और बचता है वो आपको इसी में से चुनना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको।
आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे अब हम जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्कीम ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो आप सभी को पता है कि एसएससी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। क्लियर है। पेपर 1 जो है इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है पेपर 1 का जो सिलेबस है। देखिए पेपर 1 में क्या है, जनरल इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ है, उसके बाद जनरल इंग्लिश है। देखिए जनरल इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 25 मार्क्स होगा। मैथ का 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस का देखिए जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ आते हैं, 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस सब कुछ इसमें आएगा। और ये टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 25 25 25 100 क्वेश्चन। टाइम आपको 1 घंटा का दिया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, हाँ 90 मिनट का एमटीएस में रहता है, माफ़ कीजिएगा 90 मिनट का एमटीएस में रहता है। यहाँ 30 मिनट आपको ज़्यादा समय दिया जाएगा एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की तुलना में। पीडब्ल्यूडी वाले को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 0.2 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 25। ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ आगे देखिए दूसरा पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट एसे और एक लेटर, दोनों में से एक कोई लिखना होता है। चाहे तो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, इंग्लिश या फिर एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। 22 भाषा है शेड्यूल 8 में, अब उनमें से अनुसूची 8वीं अनुसूची में उनमें से किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। ये जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें इसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। 50 नंबर का ये फुल मार्क्स होता है और आपको समय 30 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, 40 मिनट दिया जाएगा जो है स्क्राइब्स हैं, ये पारा 8.1 में लिखा हुआ उनके लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको केवल इसमें क्वालिफाई करना होता है। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो बांग्ला, चाहे तो मलयालम, किसी भी भाषा में जो 8वीं शेड्यूल में है। पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेन एंड पेपर मोड इन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे और ए लेटर। आपको ये एसे लिखना पड़ेगा या फिर आपको लेटर, जिसमें आपको सुविधा हो वो आप लिख सकते हैं, केवल एक। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड इज इंटेंडेड टू लास्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल इन व्यू ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ द पोस्ट एज ग्रुप सी एंड द व्यू ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स। मैंने जैसे बताया कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें जो है मार्क्स ऐड इसका नहीं होता है कट ऑफ बनाने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था आपके लिए। तो लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है, ये सिलेबस है, इससे अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको फॉर्म फिलअप करके आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जहाँ कहीं भी आप किसी ग्रुप में हैं वहाँ इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।